बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर का वो स्टार्ट करेंगे इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ड इन स्पेस। तो सबसे पहले तो हमें लिविंग वर्ड इन स्पेस का मतलब समझना पड़ेगा। लिविंग वर्ड जिंदा दुनिया, स्पेस खला में। अब दुनिया जो है ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ये हमारी अर्थ की बात कर रहे हैं। हमारी जो अर्थ है ये वाहिद एक ऐसा सियारा है जिसमें लाइफ है और ये सूरज के गिर्द चक्कर काट रही है, खला के अंदर चक्कर काट रही है। तो इसी को ही हम लोगों ने कहा हुआ है लिविंग वर्ड इन स्पेस। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ वर्ल्ड हैज़ एनॉर्मस साइज़, यानी आज की जो दुनिया है उसके अंदर आपको तरह तरह की स्पीशीज़ मिल जाएंगी। प्लांट्स हैं, बेशुमार स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बेशुमार स्पीशीज़ हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। तो ये आज की दुनिया जो है भरी पड़ी है और दुनिया का कोई भी आपको ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जहाँ पे लाइफ, शायद ही वहाँ पे लाइफ ना हो, वरना दुनिया के हर हिस्से में आपको लाइफ किसी ना किसी फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। तो ये आपने इसमें बताना है। अब होता क्या है? होता ये है कि हम लोग जब किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हम उन चीज़ों को सेगमेंट्स में तकसीम कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। मिसाल के तौर पे घर के अंदर बहुत सी अलमारियाँ होती हैं, कैबिनेट्स होती हैं। वो कैबिनेट्स भी डिफरेंट होती हैं। अगर आप कभी गौर से देखें तो अलमारी है उसमें किताबें हैं, एक अलमारी है उसमें कपड़े हैं, एक अलमारी है उसमें बर्तन हैं। ये हम अलमारियाँ जो हैं इतना ख़र्चा क्यों करते हैं? हम एक ही अलमारी बना लें, उसी में सब कुछ रख दें। तो लेकिन आप खुद समझदार हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम लोग हर अलमारी को डिफरेंट नाम दे देते हैं। बुक्स हैं तो उसी में से ही हमें बुक्स मिल जाती हैं ईजिली। तो इसी तरह हम पूरी दुनिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। क्लाइमेट के मौसम के हवाले से जो जब दुनिया को हम लोग क्लाइमेट के हवाले से डिवाइड कर देते हैं तो उसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं? बायोम। अब बायोम बहुत तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट बायोम है। फ़ौरन जहन में आ जाएगा दुनिया के जितने भी जंगलात हैं उसको एक साइड पे कर दिया तो फॉरेस्ट बायोम बन गया। इसी तरह डेजर्ट बायोम है, दुनिया के जितने भी सहरा हैं वो इसमें आ जाएगा। ग्रास लैंड बायोम है, तो यहाँ पे ग्रास ही ग्रास होगी। तो कहने का मकसद ये है, तो ये बायोम्स को हम लोग डिफरेंट हिस्सों के अंदर तकसीम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ताकि हमें इसको स्टडी करना आसान हो जाए। अब ये जो बायोम्स हैं, इस बायोम्स के अंदर जिस तरह के प्लांट्स होंगे उसी तरह के दूसरे प्लांट्स भी वहाँ पे होंगे। अब आपके जहन में अगर आ जाए डेजर्ट बायोम, अब डेजर्ट बायोम जब फ़ौरन आपके जहन में कैक्टस आ जाएगा, यूफोबिया आ जाएगा, फ़ौरन आपके जहन में उसी तरह के जानवर। तो जिस तरह का वहाँ पे मेजर बायोम होगा, जिस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट होगा, उसी तरह के वहाँ पे प्लांट्स भी होंगे, उसी तरह के वहाँ पे एनिमल्स भी होंगे। तो ये भी हमें स्टडी करना आसान हो जाएगा। क्यों? अब हमने इसको दुनिया को बायोम्स में तकसीम कर दिया क्लाइमेट के हवाले से। फॉरेस्ट बायोम के जहन में आएगा, फ़ौरन आपके जहन में बड़े बड़े जंगलात, घने जंगलात, वहाँ पे रहने वाले जानवर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगी। अब इनके जो नाम हैं बायोम्स के, हम लोग किस बिहाफ पे रखते हैं? बायोम का नाम जो है वो रखने का तरीक़ेकार ये है कि अगर वहाँ पे कोई मेजर प्लांट है उसके हिसाब से रख दें। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट जंगलात, घने जंगलात, बड़े बड़े दरख्त, तो नाम पड़ गया फॉरेस्ट बायोम। ग्रासेस हैं तो ग्रास लैंड बायोम। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो मेजर फीचर्स ऑफ जो बायोम्स हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं? अब फीचर्स में आ जाएगा जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है। अब ये आगे फॉरेस्ट के मज़ीद खूबियाँ आ जाएंगी इसकी। जो दुनिया के जितने भी जंगलात हैं उसको हम फीचर्स में बोल देंगे फिर हम लोग। जैसे एक आ गया फॉरेस्ट बायोम। अब फॉरेस्ट बायोम में क्या हुआ? जंगलात आ गए। फिर आगे उसकी हमने खूबियाँ देखी। अब जंगलात तो हैं लेकिन दुनिया के सारे जंगलात तो एक तरह के नहीं हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर के पास हैं, जहाँ पे सारा साल गर्मी पड़ती है, जहाँ पे हर गर्मी के बाद चंद ही घंटे बाद धूप, शदीद धूप निकलती है, फ़ौरन उसके बाद 2-3 घंटे बाद बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स पे हैं। इसी तरह टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैं जो टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। तो आगे इनकी फर्दर क्वालिटीज़ इनकी आ जाएंगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है नेमिंग ऑफ बायोम्स के अंदर। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लिविंग वर्ड इन टाइम। लिविंग वर्ड इन जिंदा दुनिया किसी वक्त में। अब देखें दुनिया जो आज की आपको नज़र आ रही है, साइंस या बायो ये कहती है कि दुनिया इस तरह नहीं थी।
लाइफ जो है वो वेरी सिंपल एक बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई, करते 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 आज के प्लांट्स भी बन गए, एनिमल्स भी बन गए, फंजाई भी बन गए, तो इसको हम लोग एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। तो लाइफ जो है आज की जो एनॉर्मस लाइफ है वो नतीजा है किसका? वो एवोल्यूशन का नतीजा है। तो इस तरीके से लाइफ जो है वो एवोल्यूट हुई। इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ जानदार आए, एवोल्यूशन के दौरान आए, दुनिया में फ्लोरिश हुए, फैले और दुनिया से चले गए। तो ये भी हम लोगों को मालूम है। जैसे डायनासोर्स की एग्जांपल देख लें कि रेप्टाइल्स दुनिया में आए, ठीक है, वो आके फ्लोरिश हुए, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो गए। तो ये आप लोगों ने बता देना। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये दुनिया में ये जानवर कभी आज से इतने मिलियन साल पहले था, ये पौधा आज से इतने मिलियन साल पहले था? हमें दो तरीक़ों से पता चल जाता है, एक फॉसिल्स रिकॉर्ड से और दूसरा सेडिमेंटेशन से। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आपको पता है कि डेड रिमेन्स होते हैं जो रॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेडिमेंटेशंस क्या हैं? सेडिमेंटेशंस ये हैं कि जो रेत है, जो मिट्टी की जो तहें बन जाती हैं, उस हिसाब से उसके अंदर जब हमें कोई जानदार मिल जाता है तो सेडिमेंटेशंस के ज़रिए भी पता चल जाता है। अब इन फॉसिल रिकॉर्ड की मदद से और सेडिमेंटेशंस की मदद से जब हमें कोई चीज़ नीचे से मिलती है, कोई रिकॉर्ड मिलता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जानदार जो था इस दुनिया में मौजूद था, और ना सिर्फ मौजूद था बल्कि हमें उसकी लाइफ की, उसकी एज का भी पता चल जाता है। तो एज मालूम करने के क्या तरीक़ेकार हैं? इसका पहला तरीक़ेकार तो ये है रेडियो आइसोटोप मेथड। रेडियो आइसोटोप मेथड। अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ये लेयर्स बनी हुई हैं, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये देखें। अब दुनिया में एक जानदार था ए, वो आया और आके किसी रॉक में दफन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जानदार आए बी प्लस सी, वो आए, वो नीचे चले गए, मर गए, दफन हो गए। उसके बाद डी प्लस ई प्लस एफ, इसी तरह जी प्लस एच, इसी तरह आई एंड जे। पहली बात तो ये है कि देखें कि जो जानदार जितना डीप है उतना ही वो पुराना है, और जिस तरह ये चट्टानें जो हैं ऊपर की तरफ हैं, जो जितनी चट्टान ऊपर की तरफ को है उतना ही वो जानदार क्या है, वो नया है। इससे ये भी साबित हुआ कि जो ए है, ए बहुत पुराना है। ए के बाद कौन आए? बी प्लस सी। बी प्लस सी के बाद कौन आए? डी ई एंड एफ। उसके बाद कौन आया? जी एंड एच। और उसके बाद कौन आया? आई और जे। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में हम लोगों को, सेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये जो है सेडिमेंट्स बन गई हैं, लेयर्स बन गई हैं, और इस लेयर्स के ज़रिए हम लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जानदार पुराना था और कौन सा जानदार अभी रिसेंट है। और ये भी हम बता सकते हैं कि कौन से वो जानदार थे जो एक ही दौर में ज़िंदा थे। मिसाल के तौर पे बी प्लस सी एक ही रॉक सिस्टम में है, लिहाजा ये एक जो हम असर हैं ये एक ही ज़माने में पैदा हुए और एक ही ज़माने में ही ये ख़त्म हो गए। इसी तरह डी ई और एफ़ है जिसके बारे में बता सकते हैं, जी और एच है ये इकट्ठे थे और ये बता सकते हैं। सेडिमेंटेशंस के ज़रिए बताने के लिए इसकी एक शर्त है, इसकी एक लिमिटेशन है कि सेडिमेंटेशन के ज़रिए हम लोग ये बता सकते हैं प्रोवाइडेड द लेयर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, यानी ये लेयर्स अपनी ओरिजिनल हालत में जो है महफूज हो। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इसको गलती से आप लोग छेड़ देते हैं और इन रॉक्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो लोअर रॉक्स जो है सिस्टम है, जो लेयर है वो ऊपर आ सकती है, नीचे ऊपर वाली जो है वो नीचे जा सकती है। तो फिर आप लोगों को इनकी एज बताना, कौन पुराना था कौन नया था, ये बताना जो है ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो एक तो हो गया सेडिमेंटेशन। दूसरा हो गया रेडियो आइसोटोप मेथड जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो जानवर होते हैं इनके अंदर जो एटम्स हैं रेडियो आइसोटोप एटम्स भी मौजूद होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी जितना कोई जानदार पुराना होता चला जाएगा उतनी ही उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है अब ये लेयर है इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है वो सिर्फ फ़र्ज़ कर लेते हैं 2% रह गई है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी 4% है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी 8% है, इसमें रेडियो एक्टिविटी 10% है, इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जानदार सबसे पुराना था उसके अंदर जो एटम्स हैं, जो उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उतने ही
कम होंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कमरे हैं। इन 5 कमरों के अंदर हम लोग जो है कोई मोमबत्ती लगा देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, कैंडल के साथ उसमें कैंडल है उसको हमने आग लगा दी। अब इस रूम नंबर 1 में हमने कैंडल पहले जलाई थी, इसमें कैंडल बाद में जलाई, इसमें कैंडल उसके बाद। तो ज़ाहिरी बात है जो जहाँ पे सबसे पहले कैंडल जो है आप लोगों ने जलाई थी वहाँ कैंडल का साइज़ सबसे थोड़ा हो जाएगा, और जहाँ पे अभी अभी आपने कैंडल ऑन की है वहाँ पे अभी भी कैंडल जो है उसका साइज़ बड़ा होगा। इसी तरह जो जानवर या जो पौधे मर जाते हैं उनके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उनकी हड्डियों के अंदर या उनके बॉडी के अंदर मौजूद थे, वो जो पुराने थे उनकी रेडियो एक्टिविटी इंतहाई कम हो गई होगी। उसके बाद जो आए उनके अंदर रेडियोटिव थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसी तरह तो करते करते इस तरीके से जो है हम लोग इनकी एज भी मालूम कर लेते हैं कि आज से ये कितने साल पुराने ये जानदार मौजूद थे और कैसे आए और ये कैसे फ्लोरिश हुए। तो ये 2 तरीके आप लोगों ने बता देने हैं। एक सेडिमेंटेशन मेथड के ज़रिए भी बता सकते हैं। सेडिमेंटेशन में तो सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा जानदार सबसे पुराना था, कौन सा सबसे नया है, कौन सा उसके बाद आया। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड जो है रेडियो आइसोटॉप मेथड के ज़रिए हम उनकी एग्जैक्ट उम्र भी बता सकते हैं कि वो तकरीबन आज से कितने साल, क्योंकि हमें रेडियो एक्टिविटी से पता चल जाता है कि अगर ये कितनी देर बाद डिकम्पोज हुआ है और ये कितने साल पहले इसको होना चाहिए था। तो इस लिहाज से हम लोग इनकी एजिंग का भी बता सकते हैं, और इसी तरह से हम लोगों को फिर पता चल जाता है कौन सा जानदार कब आया, कब वो फ्लोरिश हुआ और कब वो अपने एक्सटिंक्शन पे चला गया या वो कम हो गया। तो ये आपने इसमें बता देना है। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।